अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकील अमजद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स अप ऑफिशियल। दोस्तों, क्रिकेट ग्राउंड में बहुत से मज़ाहिया वाक़यात रिकॉर्ड होते रहते हैं जिन पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ऊपर मौजूद आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मगर दोस्तों, कुछ आउट ऑफ द ग्राउंड भी ऐसे वाक़यात रिकॉर्ड हो चुके हैं जो बहुत मज़ाहिया हैं और कैमरामैन हर खबर पर नजर ने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल फैक्ट्स अप ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान हैं और हर कप्तान को हर सीरीज या मैच से पहले और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालात के जवाबात देने पड़ते हैं। जब बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान का टूर किया तो इससे पहले पाकिस्तान के कोच मिसबाहुल हक और बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। तो सबसे पहले मिसबाहुल हक की तरफ सवालों की एक लंबी कतार आई, जिस दौरान बाबर आजम काफी बोर हो रहे थे। इसी दौरान बाबर आजम अपने साथ ही कुछ मस्तियां करते रहे। इस वक्त इन्हें देखकर लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा बैठा बोर हो रहा है। दोस्तों, ये बचगाना मस्तियां सिर्फ बाबर आजम की आउट ऑफ द ग्राउंड ही नजर आती हैं, मगर जब बाबर आजम ग्राउंड में उतरते हैं तो इनसे ज्यादा क्लासी और मैच्योर बैट्समैन या कप्तान कोई और नहीं। दोस्तों, शादाब खान भी पाकिस्तान क्रिकेट के एक टैलेंटेड और फनी खिलाड़ी हैं। ये जब भी मैदान में रहते हैं अपने बाकी दोस्त खिलाड़ियों के साथ मजाक करते ही रहते हैं, मगर ग्राउंड से बाहर भी इनके कुछ मज़ाहिया वाक़यात रिकॉर्ड हो चुके हैं। जैसा कि जब शादाब खान को एक गेम शो में बुलाया गया तो इनको गाने का कहा गया, तो पहले इन्होंने अपने तमाम बहन भाइयों को मुखातिब करके उनकी तवज्जो हासिल की और उसके बाद पहले तो आतिफ असलम की तरह सुर लगाए और फिर गाना भी गाया। आप खुद भी ये वीडियो देख सकते हैं। और बहनों, आपकी खिदमत में आतिफ शराब पेश किए जा रहे हैं। चलो, आपकी खिदमत में एक मैं गाना पेश करना चाह रहा हूँ। पहले सुर लगाऊंगा, उसके बाद गाना सुनाऊंगा। चलो, सुर लगाते हैं मुझसे। लगाओ। दोस्तों, इसके अलावा जब नूरदन की तरफ से फील्डिंग करते हुए शादाब खान ने एक डाइव लगाई तो इनको चोट लग गई, जिसको वो ग्राउंड से बाहर आकर अपने कोचेस और साथियों को दिखा रहे थे। मगर कैमरामैन हर खबर पर नजर इनकी तरफ कैमरा करके बैठे थे। जब शादाब खान को अंदाजा हुआ तो इन्होंने फौरन से शर्ट नीचे कर ली और कैमरामैन को ऐसा रिएक्शन दिया जो कि बहुत फनी भी था और इसकी बहुत मीम्स भी बन गई। दोस्तों, शाहिद अफरीदी तो पाकिस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत हैं। शाहिद अफरीदी आने वाले हर क्रिकेटर के आइडियल हैं। ये अल्लाह की रजा के लिए बहुत से फलाह महबूब के काम भी करते हैं और इस्लाम की पासदारी करते हुए हर अमल करते हैं। दोस्तों, जब शाहिद अफरीदी को एक मैच के बाद मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए बुलाया गया तो एक लड़की इनको ये अवार्ड देने के लिए पहले से खड़ी थी। जब अफरीदी वहाँ अवार्ड लेने के लिए पहुँचे तो लड़की हाथ मिलाने लगी, मगर अफरीदी ने चुप करके अवार्ड लिया और वापस चल दिए। इस मौके पर लड़की के रिएक्शन ने इस मोमेंट को बहुत ही मज़ाहिया बना दिया। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। दोस्तों, क्रिकेट ग्राउंड के अलावा प्रैक्टिस मैच के दौरान बहुत सी मस्तियां चलती रहती हैं। जैसा कि हसन अली ने अपने साथी खिलाड़ी को चैलेंज किया कि कौन पहले क्रिकेट की बैटिंग किट पहनता है, जिस पर हसन अली ने वैसे तो पूरी किट पहन ली मगर ग्लव्स पहने बगैर ही जीत का जश्न मनाते हुए भागे। मगर बाबर आजम के बताने पर वापस गए और ग्लव्स पकड़े, मगर इसी दौरान वो अपने कंपटीटर को टीज करते रहे, जो कि काफी फनी सीन बन गया। दोस्तों, हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट के एक नाकाबिल तब्दील नगीने हैं। ये गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में सबसे तेज गेंद करने वाले गेंदबाज भी रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बहुत से मैचेस भी जितवाए। इसी तरह जब इन्होंने लाहौर कलंदर्स को मैच जितवाया तो इसके बाद इनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था कि इनके दोस्त हसनैन इनके पीछे आ गए।
पहले तो हसनैन आराम से खड़े रहे, मगर जैसे ही हारिस रऊफ इंटरव्यूअर की बात का जवाब देने लगे तो हसनैन इनको तंग करके भागे, जिस पर हारिस पहले तो गुस्सा करने लगे मगर बाद में मुस्कुराकर इंटरव्यूअर की बात का जवाब देने लगे। हारिस रऊफ के रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा था कि अब मोहम्मद हसनैन की खैर नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।